गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। तमाम न्यूज़पेपर है मेरे पास और इनकी हेडलाइंस क्या कहती हैं इसकी करेंगे शुरुआत। सबसे पहले नवभारत टाइम्स की हेडलाइंस को ही देख लेते हैं। एफडी के अच्छे दिन लेकिन लोन होगा महंगा। जी हां, रिजर्व बैंक ने अचानक ब्याज दरें बढ़ाकर बाजार को चौंकाया है और बढ़ती महंगाई के दौर में आरबीआई ने आम लोगों को एक और झटका दे दिया है। अब होम, ऑटो, पर्सनल लोन महंगे होंगे। हालांकि एफडी पर ब्याज ज्यादा मिलेगा। 2 और 3 मई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की आपात बैठक में ये फैसला लिया गया है। और ये फैसला क्यों लिया गया है, देखिए इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं कि क्यों आखिर ये कदम उठाना पड़ा है, क्यों ब्याज की दरों को बढ़ाया गया है। और ब्याज की दर बढ़ने से देखिए ईएमआई में वृद्धि भी होगी, ये भी संभव है। तो आखिर ये कदम क्यों उठाया गया है? यूक्रेन युद्ध और रूस पर प्रतिबंधों की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका भारत पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और खाने पीने की वस्तुओं की कमी से कीमतों में इजाफा संभव है। इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के निर्यात पर पाबंदी की वजह से खाद्य तेलों के दाम अगले कुछ महीनों में बढ़ने की संभावना है। वहीं बीते महीने खाने पीने की चीजों के 12 उपसमूहों में से 9 में महंगाई बढ़ी है। बैंक के मुताबिक खुदरा महंगाई में बढ़त संभव है और इसी वजह से ये बड़ा कदम उठाया गया है। महंगाई को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में वृद्धि कर दी है। और इससे आपको बता दें कि किन किन क्षेत्रों पर इसका असर पड़ेगा, ये भी आपको बता देते हैं। रेपो दर बढ़ने से वाहन, रियल एस्टेट, कंज्यूमर गुड्स, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज और घरेलू उपकरण की कीमतों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। कंपनियां लागत बढ़ने की वजह से कीमत बढ़ाएंगी, जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। वहीं खरीदारी करने के लिए महंगा कर्ज चुकाना होगा। साथ ही इन क्षेत्रों पर भी असर पड़ेगा। बैंक की सीआरआर में 0.5% वृद्धि की भरपाई करने के लिए बाजार पूंजी लेनी होगी, जिससे एफडी पर ब्याज में वृद्धि संभव है। तो देखिए, कहीं राहत दी जा रही है बैंक के द्वारा, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ईएमआई में वृद्धि भी संभव है। कहीं ना कहीं इसका भार जो है आम जनता पर पड़ेगा। लेकिन रिजर्व बैंक ने ये जो अचानक ब्याज दर में दरें बढ़ाई हैं, इसने बाजार को चौंका दिया है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेपो दर बढ़ने की वजह से वाहन है, रियल एस्टेट है, कंज्यूमर गुड्स है, जिसमें आते हैं टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज और घरेलू उपकरण, इनकी कीमतों पर नकारात्मक असर पड़ेगा, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। तो एक तरफ ये रिजर्व बैंक का फैसला और दूसरी तरफ दिल्ली की एक खबर पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर डीटीसी बसों में श्रमिक अब मुफ्त यात्रा करेंगे। बताया जा रहा है कि इस योजना के आने से हर महीने 2000 तक की बचत होगी। मनीष सिसोदिया ने बताया कि बहुत से निर्माण श्रमिक हैं जो दूर से रोजाना आवाजाही करते हैं, इसके लिए हर महीने 1500 से 2000 रुपए खर्च करते हैं। अब मुफ्त सफर कर सकेंगे, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। सरकार उनके लिए 14 कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। कोविड में लॉकडाउन लगा तो 5-5 हज़ार रुपए भी दिए। तो ये देखिए श्रमिकों के लिए एक राहत भरी खबर है कि डीटीसी बसों में अब वो मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। यानी जब अपने कामकाज के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जब उन्हें शुल्क भरना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है वो उनकी जेब पर भारी पड़ता है। लेकिन अब उनको राहत दी गई है। दिल्ली में महिलाओं के बाद अब निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिक भी बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगे। दिल्ली सरकार इसके लिए श्रमिकों के पास जारी करेगी और ये पास डीटीसी और कलेक्टर योजना के तहत चलने वाली दोनों बसों में लागू हो जाएगी। जैसे कि महिलाओं को पास दिया गया था, अब इसी तरीके से श्रमिकों को भी पास दिया जाएगा, जिसके जरिए वो मुफ्त में सफर कर सकेंगे डीटीसी बसों में। तो राहत भरी खबर है ये। वहीं दिल्ली सरकार ने एक और राहत की दिल्ली के लिए एक कदम उठाया है, जिसमें आपको बता दें कि जिसकी वजह से प्रदूषण और ट्रैफिक में राहत मिलने वाली है दिल्ली वासियों को। बता दें आपको कि दिल्ली का बोझ हल्का करने के लिए संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर और तुगलकाबाद कंटेनर यार्ड जैसे बड़े बड़े गोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट करके इंटीग्रेटेड फ्रंट विलेज बनाए जाएंगे। राजधानी के अंदर हर रोज आपको बता दें कि लाखों टन सामान लेकर के ये ट्रक
दिल्ली में प्रवेश करते हैं, अब इन्हें बाहर ही बाहर निपटा दिया जाएगा, ताकि जो भी सामान है जो उन्हें लोड करना है या अनलोड करना है वो दिल्ली के बाहर ही कर पाएंगे। और जर्मनी जापान की तर्ज पर ही ये फ्रेट विलेज बनेंगे, जिसकी वजह से प्रदूषण को राहत मिलेगी दिल्ली वासियों को, और ट्रैफिक से भी निजात मिलेगा, क्योंकि जब ट्रकें दिल्ली के अंदर आती हैं तो ऐसे में ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। तो इससे भी दिल्ली वासियों को अब राहत मिलेगी। तो ये तैयारी जो है दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। वहीं आम जनता जिस आजकल गर्मियों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसमें भी लोगों को राहत मिला। बुधवार की शाम को ओले पड़े दिल्ली एनसीआर में और तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने इसके लिए पूर्वानुमान किया था कि मई के पहले हफ्ते में थोड़ा मौसम में बदलाव होगा, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि मानसून को थोड़ा देर बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन इस बार मानसून बहुत अच्छा आने के आसार हैं, जिससे लोगों को राहत मिलेगी, तो साथ ही किसानों को भी राहत मिलेगी। वहीं गाजियाबाद की एक खबर पर भी नजर डाल लेते हैं, जो कि तमाम न्यूज़पेपर की सुर्खियों में है। वो है कि पूर्व डीएम के निलंबन की सिफारिश की गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जमीन अधिग्रहण में भ्रष्टाचार के आरोपी गाजियाबाद की तत्कालीन डीएम निधि केसरवानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने उनके तुरंत निलंबन के लिए केंद्र को संतुति भेजी है। मणिपुर कैडर की 2004 बैच की अधिकारी निधि अभी स्वास्थ्य मंत्रालय में है। कार्रवाई की फाइल दबाने के आरोपी नियुक्त विभाग के अफसरों के निलंबन के निर्देश दिए गए हैं। तो ये मामला जो है ये भी एक हाई प्रोफाइल मामला, और चूंकि भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात कही जा रही है पूर्व डीएम की, तो इनके निलंबन की सिफारिश यूपी सरकार की तरफ से की गई है। वहीं आपको एक और खबर से रूबरू करा देते हैं, वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आर्थिक सुधारों पर फिनलैंड की पीएम से मुलाकात की और बातचीत की। साथ ही नार्डिया देशों के भारत में निवेश का न्योता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और जब बुधवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहां पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, और साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश का न्योता भी दिया है। नार्डिक देशों को देखना होगा कि भारत को इससे कितना लाभ होता है, क्योंकि 3 दिवसीय यूरोपीय देशों के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अलग अलग यूरोपीय देशों में जा करके उन्होंने निवेश की बात रखी है कि वहाँ की जो निवेश है वो भारत में आए और इससे भारत में रोजगार के अवसर और उपलब्ध हों। ठीक है, और वहीं ये तमाम जो खबरें हैं जिसके बारे में आपको रूबरू कराया, और ये तमाम वो खबरें हैं जिन पर हमारी नज़र रहने वाली है, और आगे भी जो है अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो भी अपडेट होगा खबरों में वो आप तक पहुंचेगा, साथ ही जो खबरें होंगी जिनसे सीधा सरोकार आपका है वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के अखबार में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे आज के अखबार में और आपको अखबारों की सुर्खियों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।